गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर प्रीवियस लेसन। द नेम ऑफ आवर प्रीवियस लेसन इज प्रोनाउन। सॉरी बेटा जो हमने अपना इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 2 प्रोनाउन पढ़ना शुरू किया था, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज आवर क्लास नंबर 6। ये आज हमारी क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 5 में बेटा हमने प्रोनाउन का सेकंड टाइप डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस को पढ़ा था। अब इस क्लास में हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को बेटा हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होती हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। मतलब जो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है उनका प्रयोग बेटा प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। कैसे देखो, और इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, आप पहले आप उन वर्ड्स को देखिए। सॉरी भाई, हु, whom, whose, what and which। These are our interrogative pronouns। ये हमारे interrogative pronouns है बेटा जो मैंने PRO लिखा है ना, आप इसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये मैंने प्रोनाउन की शॉर्ट फॉर्म लिखी है। जो मैंने प्रोनाउंस लिखना था ना बेटा, उसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मैंने PRO लिख के डॉट लगा दिया। समझ आया बेटा? तो who, whom, whose, what, which, These are our interrogative pronouns। ये हमारे क्या है? interrogative pronouns हैं। ये बेटा क्या करते हैं? सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। कैसे देखो, Who is calling? Who is calling? कॉल कौन कर रहा है? ये है ना कि Who is calling? कॉल को कॉल कौन कर रहा है? तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो Who is our इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है और यहाँ पर ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है। समझ आया बेटा? अब एक चीज और देखो बेटा, जो ये हमारा हु है, हुम है और हुज है, ये जो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, ये हमें हमारे हमेशा व्यक्ति यानी कि पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया जाता है, जैसे इस सेंटेंस में किया है। और जो हमारा हुज है, इसका प्रयोग बेटा पजेसिव केस में किया जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, हुज बैग इज दिस। देखो बेटा मैंने क्या लिखा, हुज बैग इज दिस। अब जो ये बैग है ये किसका है? यहाँ पर पूछा तो क्वेश्चन जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो ये बैग है इसका संबंध किससे है, यानी कि इसका पोजेशन किससे है, इसका संबंध किससे है। तो ये पोजेशन को शो कर रहा है। यहाँ पर ये पॉजेसिव केस में यूज हुआ है। हु का प्रयोग यहाँ पर किसमें यूज हुआ है? पॉजेसिव केस में, क्योंकि यहाँ पर ये काम तो प्रश्न पूछने जा कर रहा है, लेकिन बेटा साथ ही साथ ये दिखा रहा है कि जो बैग है इसका संबंध किससे है, कि हुज बैग इज दिस। ये जो बैग है ये किसका है? समझ आ गया? तो ये हमारा पॉजेसिव केस हो गया। सॉरी बेटा। अब आता है हमारा होम, WHO है बेटा। ये अगर किसी को मार्कर की वजह से दिखाई ना दे तो मैं एक बार बता देती हूँ, ये WHOM होम लिखा है मैंने बेटा। इसका जो प्रयोग होता है बेटा होम का, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है बेटा इसका? ऑब्जेक्टिव केस में। कैसे देखो, होम डिड यू सी, मैंने लिखा होम डिड यू सी टुडे। होम डिड यू सी टुडे, तुम आज किससे मिले। इसकी हिंदी क्या है? तुम आज किससे मिले। तो जो ये होम है ना बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन तो पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। ये हमारा जो सी वर्ब है इसके ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। हु हमारा यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है, हुज हमारा पॉजेसिव केस में यूज हुआ है, हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। और ये तीनों हमारे हमेशा व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं। अब आप कहोगे कि हुज के साथ तो बैग लगा है, ये तीन वस्तु हो गई। नहीं बेटा, ये देखो ना, जो बैग है वो किसी व्यक्ति का तो होगा ना, किसी व्यक्ति का ही तो होगा, किसी पर्सन का ही तो बैग होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये इसका जो पोजेशन है बैग का, ये पूछ रहा है जो किसके साथ इसका रिलेशन है। तो रिलेशन तो किसी व्यक्ति के साथ ही होगा ना बैग का। तो यहाँ पर भी ये हमारा
पर्सन के लिए ही यूज किए जाते हैं तीनों, हु, हुज और होम। समझ आया बेटा? हु हमेशा नॉमिनेटिव केस में यूज होता है, हुज पजेसिव केस में यूज होता है, और होम हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। लेकिन बेटा जो हमारे बड़े बड़े विद्वान है ना आजकल, उन्होंने होम की जगह ये ऑब्जेक्टिव केस में हु का यूज करना शुरू कर दिया। कैसे? देखो मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ। Who have you called? अब जो ये हु है ना बेटा, यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस में यूज नहीं हुआ, यानी कि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हुआ। यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। ये हमारा जो कॉल्ड जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट यू है और जो हु है ये होम की जगह ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। समझ आया बेटा? आजकल होम की जगह हु का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाने लगा। एनी डाउट? अब नेक्स्ट देखो बेटा, जब भी सिलेक्शन की बात आती है, चॉइस की बात आती है, तो वहां पर चाहे पर्सन्स के लिए हो या फिर थिंग्स के लिए हो, व्यक्तियों के लिए हो या वस्तुओं के लिए हो, विच का यूज किया जाता है। कैसे? देखो, विच बुक इज योर्स, कि तुम्हारी बुक कौन सी है। यहां पर भी विच जो है प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब सिलेक्शन की बात आई है कि इनमें से तुम्हारी बुक कौन सी है, तुम्हारी किताब कौन सी है, तो यहाँ पर हमने विच का यूज किया कि विच बुक इज योर्स, तुम्हारी किताब कौन सी है। तो यानी कि जब भी सिलेक्शन की बात आए, चॉइस की बात आए, तो पर्सन्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी, यानी कि व्यक्तियों के लिए भी और वस्तुओं के लिए भी विच का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा? अब आगे देखो बेटा, जो हमारा विच और वोट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में, जो ये हमारे दो वर्ड हैं, ये विच और वोट और विच, इनके साथ कई बार प्रेपोजिशन का भी यूज किया जाता है। वो देखो कैसे, जैसे मैं दो सेंटेंसेस लिखती हूँ, उनसे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो, व्हाट इज दिस टेबल मेड ऑफ। अब यहाँ पर जो ये सेंटेंस है, इसमें जिससे देखो वोट के साथ किसका यूज हुआ? ऑफ प्रेपोजिशन का, तो यहाँ पर यूज हो गया ना बेटे। अब इसकी हिंदी क्या है कि जो ये मेज है ये किसकी बनी हुई है, किस चीज से बनी हुई है। दूसरा है, देखो कैसे विच के साथ कैसे प्रेपोजिशन का यूज होता है। अब ये तो वोट के साथ हो गया, अब विच के साथ देखो, विच कॉलोनी, विच कॉलोनी, एक सेकेंड बेटा, विच कॉलोनी डू यू लिव इन। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर विच के साथ भी प्रेपोजिशन का यूज हो गया कि मतलब तुम कौन सी कॉलोनी में रहते हो। यहाँ पर क्या था कि ये जो टेबल है किससे बनी हुई है, अभी इसका मतलब है कि तुम कौन सी कॉलोनी में रहते हो। तो वोट के साथ भी प्रेपोजिशन का यूज हो गया और विच के साथ भी यूज हो गया। समझ आया बेटा? थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अगर बेटा इस कंटेंट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखिए। और बेटा आज मेरी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना, सॉरी फॉर इट। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।